हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश पापा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th की जो पोएम नंबर 2 है फायर एंड आइस, उसके क्वेश्चन आंसर। यहाँ मैंने आपको अपना नंबर दे दिया इंग्लिश पापा का 8059041145। अगर आपका मन करे मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने का या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इन क्वेश्चन आंसर्स में मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ साथ, जैसा कि आप लोग कहते हो सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डाला करो, वो भी डाले हैं। प्लस जैसा कि यहाँ पे मैं लास्ट में आपको दिखा देता हूँ अभी से। देखो ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2006 में पूछा गया है, ये सीबीएसई 2013 में पूछा गया है, ये सीबीएसई 2013 में पूछा गया है, ठीक है, और ये 2014 में पूछा गया है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहना क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हैं जो कि आपके काम आने वाली है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, देर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड विल एंड। कई सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिसमें लोगों को लगता है कि इस वजह से जो संसार है वो ख़त्म होगा। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपको लगता है संसार किसी दिन ख़त्म हो जाएगा? हैव यू एवर थॉट वॉट वुड हैपन इफ़ द सन गॉट सो हॉट? आपको क्या लगता है, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर जो सूरज है वो इतना गर्म हो जाए कि मतलब बस्ट हो जाए या इतना ठंडा हो जाए बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होगा? अब इसका आंसर देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड वन डे एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। मतलब दुर्भाग्यवश एक ना एक दिन संसार को तो यार ख़त्म होना ही है। देखो हो सकता है भाई साहब कोरोना की वजह से ही हो जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, ठीक है। देर आर मैनी आइडियाज़ एज टू हाउ इट विल एंड, और लोगों के अलग अलग आइडियाज़ हैं कि ये कैसे ख़त्म होगा ये संसार। बट वन कांट से श्योरली, लेकिन कोई भी श्योरली नहीं कह सकता, ठीक है। द रीज़न दैट लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ इज़ दैट द सर्कमस्टांसेस एंड टेम्परेचर इज़ एप्ट टू मेक इट पॉसिबल। भाई हमारी धरती पे जो जीवन है वो किस वजह से? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ की जो कंडीशंस हैं, यहाँ की जो सर्कमस्टांसेस हैं वो हमारे जीवन के लिए कैसी हैं? फेवरेबल हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। और if the sun goes so hot one day that it is at the verge of bursting, it would lead to rapid destruction as there would be fire everyone। अगर सूरज एक दिन इतना गर्म हो गया तो भाई साहब तबाही मच जाएगी। Conversely, if it grows colder and colder, there will be ice everywhere on earth and life in form would not be able to sustain at such। और या इसका उलट, अगर ये इतना ठंडा पड़ गया तो भी ये जो संसार है ये ख़त्म हो जाएगा। देखो आपको एक बात बता दूं, अगर आपने फायर एंड आइस की एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी तो पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। यूट्यूब में सर्च बार में लिख देना फायर एंड आइस बाय इंग्लिश बाबा, आपको मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फॉर फ्रॉस्ट। यहाँ फ्रॉस्ट कौन है? जो इस पोएम के पोएट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात कर रहा है। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? वहाँ यहाँ पे वैसे तो देखो फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ, लेकिन यहाँ पे फायर से क्या मतलब है और आइस से क्या मतलब है? उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए हैं, जैसे ग्रीड का मतलब होता है लालच। अवरिस का मतलब होता है लोभी इंसान, जैसे पैसे कमाने का लोभ हो। क्रूएलिटी तो आप जानते हो लोग कितने आजकल के क्रूअल हो गए, जानवरों को मारते हैं। लस्ट कामी, ठीक है। कन्फ्लिक्ट, लोगों में आजकल कन्फ्लिक्ट कहता है, मम्मी कह रही है ये होगा, पापा कह रहे हैं नहीं इसका उलट करेंगे। फ्यूरी है ना, गुस्सा लोगों में इतना बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया। इंटॉलरेंस, जरा सी बात पे टीचर ने कुछ कह दिया, बच्चे में इतना इंटॉलरेंस है कि जाके प्रिंसिपल को शिकायत कर दी, मैं नहीं आऊँगा, ये नहीं करूँगा। रिजिड, बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हैं लोग आजकल के, है ना, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गए, इनसेंसिटिव हो गए। कोल्डनेस का मतलब है उनमें कोई फीलिंग ही नहीं रही। इंडिफरेंस का मतलब है बिल्कुल न्यूट्रल है। हेट्रेड का मतलब है जो बढ़ती हुई घृणा, एक दूसरे के प्रति घृणा जो है वो बढ़ रही है। अब देखो हम आंसर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट। फायर जो है स्टैंड, जो फायर है वो उसके लिए वो स्टैंड करती है ग्रीड लालच के लिए, कन्फ्लिक्ट के लिए, फ्यूरी के लिए, क्रूएलिटी के लिए, लस्ट के लिए एंड एवरिस के लिए। वेयर एज जबकि जो आइस स्टैंड्स फॉर इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, रिजिडिटी एंड हेट्रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? राइम स्कीम क्या है? द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABC BCB। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द? कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स होता है जस्ट अपोजिट आइडियाज किस तरह से आते हैं। द पोएट हैज यूज द राइमिंग ब्यूटिफुली टू ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। देखो फायर, आग का मतलब क्या है? गर्मी भाई साहब, बहुत कोई चीज़ गर्म। और आइस का मतलब क्या है? कोई चीज़ बिल्कुल ठंडी। तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, अपोजिट है। ही हैज़ यूज द आइडियाज ऑफ टू ग्रुप्स वेयर who believe that the world would come to catastrophic and either as a result of फायर और आइस। इसने क्या किया है पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, दो लोगों का ग्रुप बनाया है। एक ग्रुप कह रहा है कि जो
संसार है वो खत्म होगा फायर की वजह से, और दूसरा कह रहा है आइस की वजह से। साइमल्टेनियसली ही पोर्ट्रेज दीज टू एसेंशियल कंपोनेंट्स एज फीचर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस, और वो इन दोनों बातों को बताता है कि ह्यूमन में ये जो इमोशंस हैं, जो खराब चीज़ें हैं, ये ही संसार को ले डूबेंगी। डिज़ायर एंड हेट्रेड, जैसे कि बढ़ती हुई इच्छाएं, हर आदमी की इच्छा, भाई साहब कार है तो बड़ी कार आ जाए, 2 कार हो गई तो 5 कार हो जाए, एक और घर हो जाए, ये हो जाए, लैंड हो जाए, मकान, प्लॉट। जस्ट लाइक फायरी डिज़ायर्स एंड आईसी हेट्रेड कैन कॉज डैमेज टू एन इंडिविजुअल, और ये जो डिज़ायर्स हैं बढ़ती हुई, और एक दूसरे के प्रति बढ़ती हुई जो हेट्रेड है, घृणा है, ये क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाए हैं एक एक लाइन के, वो देख लो। व्हाट हैज़ टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है ख़त्म, क्या चीज़ 2 बार ख़त्म होती है। दिस वर्ल्ड हैज़ टू पेरिश ट्वाइस, वंस थ्रू फायर एंड देन थ्रू आइस, ठीक है, एक बार फायर के थ्रू और एक बार आइस के थ्रू। व्हाट डज द पोएट नो इनफ, क्या पता चल गया पोएट को खूब। द पोएट नोज दैट देयर इज इनफ हेट्रेड इन दिस वर्ल्ड, उसे पता चल गया है कि ये जो संसार है घृणा से भरा हुआ है, लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं। व्हाट इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के लिए और क्या काफ़ी है। ग्रोइंग हेट्रेड इन ह्यूमन्स, ह्यूमन्स में जो हेट्रेड बढ़ रही है, घृणा बढ़ रही है एक दूसरे के लिए, वो भी काफ़ी है डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही के लिए। व्हाट डज आइस सिम्बलाइज इन दीज लाइन्स, आइस हियर सिम्बलाइजेज कोल्ड विच मीन्स हेट्रेड, है ना, आइस का मतलब भी कोल्ड है, मतलब बढ़ती हुई घृणा। वॉट डू पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड, लोगों को क्या लगता है संसार कैसे खत्म होगा। द वर्ल्ड विल बी डेस्ट्रॉयड विद फायर एंड आइस, फायर और आइस से खत्म होगा। विच 2 थिंग्स विल डेस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कौन सी 2 चीज़ें खत्म कर देंगी संसार को। हेट्रेड एंड डिज़ायर, बढ़ती हुई घृणा और बढ़ती हुई इच्छाएं। वॉट इज़ द प्रिडिक्शन ऑफ द पीपल अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल कम टू एंड, यहाँ देखो प्रिडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना, गैस करना। तो लोगों क्या गैस लगाते हैं किस तरह से संसार खत्म होगा। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड इन अ फायर, कुछ लोगों को लगता है फायर की वजह से खत्म होगा, और कुछ लोगों को लगता है आइस की वजह से खत्म होगा। एक चीज़ यार मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, ये ध्यान रखना, यहाँ पे फायर का मतलब आग नहीं है और आइस का मतलब बर्फ़ नहीं है, ये इमोशंस हैं, ठीक है, बढ़ती हुई घृणा, बढ़ती हुई इच्छाएं। वॉट इज़ फायर सिंबल ऑफ, फायर इज़ अ सिंबल ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर्स, जो फायर है वो काम की और एंडलेस डिज़ायर जो आदमी की बढ़ती हुई इच्छा है उसका सिंबल है। वॉट इज़ आइस सिंबल ऑफ, आइस इज सिंबल ऑफ हेट्रेड, हेट्रेड मतलब घृणा जो बढ़ रही है। वॉट डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर, वाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब क्योंकि 2 अलग अलग तरह के ग्रुप हैं, एक ग्रुप कह रहा है कि भैया जो संसार है वो ख़त्म होगा किसकी वजह से, फायर की वजह से, एक कह रहा है आइस की वजह से। तो पोएट किस तरफ है, पोएट कह रहा है कि अगर मुझे पहला ऑप्शन चूज़ करना पड़े तो मैं उन लोगों की तरफ हूँ जो ये कह रहे हैं फायर की वजह से, यानी बढ़ती हुई इच्छाओं की वजह से। द पोएट होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर बिकॉज द डिज़ायर फॉर मटीरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग फास्टली, क्योंकि जो मटीरियल थिंग्स की जो हमारी इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वॉट इज़ द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पोएम, क्या आइडिया है फायर एंड आइस का। द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिज़ायर, जो पोएट, देखो बार बार वही बात आ रही है, ये इसको बताता है, फायर को तुलना करता है डिज़ायर से और आइस को हेट्रेड से। बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विद इनॉर्मस स्पीड, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। इफ़ वी डोंट चेक दैम फ्रॉम ग्रोइंग, अगर हम इन्हें नहीं रोकते हैं बढ़ने से, द वर्ल्ड विल पेरिश, ये संसार खत्म हो जाएगा। सो वी मस्ट रिस्ट्रेन आर डिज़ायर्स एंड लव आर फेलो बींग्स, तो इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पे काबू पाना चाहिए और जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें हमें प्यार करना चाहिए। एक चीज़ और मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से बता दूं, कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं सर आपके आंसर्स ना बहुत बड़े होते हैं, ये होते हैं। देखो यार, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाते वक्त एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये, आपको ना सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, चैप्टर हो या पोएम हो, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने और समझने, रटने नहीं है, समझने हैं। बस 2-4 बार आप वीडियो देखोगे, समझोगे, तो आपको एग्जाम में रटने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ पर जाओगे और अपने वर्ड्स में खुद बना दोगे, ठीक है। फॉर फ्रॉस्ट वॉट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, देखो ये कई बार आ गया। द वर्ड फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, फायर का मतलब है डिज़ायर। इन द पोएम इट इंडिकेट्स ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीड एंड लस्ट, इसका मतलब है हर तरह की जो ग्रीड है, जो लस्ट है, वो बढ़ रही है। इन टूडेज वर्ल्ड मैनकाइंड्स ग्रीड इज एंडेंजरिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट अर्थ, इतना ज़्यादा लालच बढ़ गया है भाई साहब इंसान का पैसों के लिए, मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, कि हमारे जो धरती माँ है वही खतरे में पड़ गई है। द वर्ड आइस इन द पोएम इंडिकेट्स अ हेट्रेड एंड इंडिफरेंस विच इज़ एज कोल्ड एज आइस, और आइस का यहाँ पे मतलब है इंडिफरेंस, जो बढ़ती हुई घृणा है, लोगों में एक दूसरे के प्रति फीलिंग ही नहीं है, उसको कंपेयर किया है पोएट ने आइस के साथ। और जैसा कि अब मैंने शुरुआत में कहा था, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब देख लो,
ब्रीफली राइट अबाउट द आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ये क्वेश्चन पूछा गया CBSE 2006 में। हमें ब्रीफली बताना है कि ये संसार कैसे ख़त्म होगा। द वर्ल्ड विल एंड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ईदर फायर ऑफ और आइस, या तो फायर की वजह से या आइस की वजह से। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड वुड मीट इट्स एंड बिकॉज ऑफ अर्थ्स फायरी कोर। कुछ जो वैज्ञानिक लोग थे उन्हें लगता था, आपने पढ़ा होगा अर्थ के जो पार्ट्स हैं ना, मतलब कोर, मेंटल, क्रस्ट वगैरह, तो आपके शायद ज्योग्राफी के टीचर ने बताया होगा जो कोर है वो बहुत हॉट पार्ट है, गर्म है। वाइल अदर्स वर कन्विंस्ड दैट कमिंग आइस एज वुड डिस्ट्रॉय ऑल लिविंग थिंग्स। यहाँ पे थोड़ा सा अलग जा रहा है पोएट, और क्या बता रहा है हमें आंसर कि भाई जो बढ़ती हुई जो फायर है, यानी कि हो सकता है कि ये जो अर्थ है इतनी ज़्यादा गर्म हो जाए या आइस एज आ जाए, है ना, हिमयुग आ जाए बर्फ़ वाला, जिसकी वजह से सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉस्ट इंट्रोड्यूसेस अ मोर इमोशनल साइड एसोसिएटिंग डिज़ायर विद फायर। जो फ्रॉस्ट है वो पोएट का नाम है, वो इमोशनल साइड बताते हैं और फायर को एसोसिएट करते हैं किससे, डिज़ायर से, और आइस को हेट्रेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये पूछा गया है 2013 में। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर द पोएट। ये कहना कि भैया जो आइस है वो भी बहुत बढ़ चुकी है पोएट के हिसाब से, यानी कि लोगों में जो बढ़ती हुई घृणा है वो भी संसार को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगी। व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर? आइस का मतलब क्या है? हाउ इज़ इट सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन? और किस तरह से ये सफिशिएंट है तबाही लाने के लिए। आइस सिम्बलाइजेज हेट्रेड। आइस का मतलब है बढ़ती हुई घृणा। हेट इज जस्ट एज पावरफुल एज डिज़ायर। हेट भी उतनी ही पावरफुल है जितना कि बढ़ती हुई इच्छा है। वाइल डिज़ायर कंज्यूम्स क्विकली। हाँ, लेकिन जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं वो आदमी को जल्दी मार देती हैं, जल्दी ख़राब कर देती हैं। हेट कैन अकर एंड लिंगर इन पीपल्स माइंड एंड हार्ट्स फॉर ईयर्स एंड समटाइम्स इवन लाइफ टाइम्स। लेकिन जो घृणा है, आपने देखा ही होगा, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, आप उससे बात नहीं कर रहे, वो आपसे बात नहीं कर रहा, दोनों एक दूसरे से हेट कर रहे हो, तो दोनों रोज़ कुढ़ रहे हैं मन मन में, है ना। Hate consumes the hater perhaps even more than the person group hated. It can ruin lives. ये वाली बात आपको नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में भी मिल जाएगी। ये लाइन कह रही है कि जब हम किसी से हेट करते हैं तो उससे ज़्यादा नुकसान जिस आदमी को हम घृणा करते हैं उससे कम, उससे ज़्यादा हमें होता है, क्योंकि हम उसे हेट करते हैं। इसी वजह से हम मन मन में रोज़ कुड़ते हैं, रोज़ जल रहे होते हैं, रोज़ मर रहे होते हैं। दस हेट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इसलिए जो हेट है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है और सफिशिएंट है ये डिस्ट्रक्शन लाने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन देख लो, ये 2013 में पूछा गया है। डिस्कस हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर कैन हेस्टन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। किस तरह से जो एक्सट्रीम बिहेवियर है वो संसार का अंत जल्दी कर सकता है इन रेस्पेक्ट टू फायर एंड आइस। ठीक है, 2013 में पूछा गया है। फायर सिम्बलाइजेज डिज़ायर एंड आइस सिम्बलाइजेज हेट्रेड। कई बार बता दिया ये वाली बात। डिज़ायर इज काइंड ऑफ इंटेंस लव और वांट दैट फोकस पीपल ऑन गेटिंग, पजेसिंग एंड एक्वायरिंग। डिज़ायर क्या है? एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग फोकस करते हैं इस चीज़ पे कि हमें और ज़्यादा चीज़ मिल जाए, और मकान, और प्लॉट, और पैसा मिल जाए। आवर सोसाइटी इज़ फुल ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर लाइव्स वर्किंग टू गेट अ बिगर एंड बेटर टीवी, अ मोर स्टाइलिश कार और अ मोर एक्स्ट्रावेगेंट हाउस। हमारी जो सोसाइटी वो ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो बस ये चाहते हैं और अच्छी टीवी लग जाए भाई साहब, और बढ़िया कार मिल जाए, और बढ़िया घर मिल जाए। दिस काइंड ऑफ डिज़ायर कैन लीड पीपल टू डिस्ट्रक्शन इन फॉर्म ऑफ बैंक्रप्टसी और इवन ब्रोकन रिलेशनशिप। इस तरह की जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं आदमी को कंगाल बना सकती है। भाई उसे लगता है कि भैया सोशल स्टेटस मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सारे EMI पे पैसे ले लेगा, ये ले लेगा, दूसरी चीज़ें ले लेगा, रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे। फ्रोस्ट पोएम स्पीक्स ऑन द इश्यू ऑफ ग्रीड करप्टिंग पीपल एंड इवन सोसाइटी। जो फ्रोस्ट हैं वो किन बातों पर बताते हैं? जो करप्ट पीपल हैं उनके बारे में, करप्ट सोसाइटी के बारे में। द पावर ऑफ हेट विच इज सिम्बलाइज्ड बाई आइस इज जस्ट एज ग्रेट एज डिज़ायर। और जो हेट है विच इज सिम्बलाइज्ड बाई आइस, जिसे वो सिम्बलाइज कर रहे हैं आइस से, वो भी इतनी ही पावरफुल है जितनी की डिज़ायर। वाइल डिज़ायर कंज्यूम्स क्विकली, हेट प्रोड्यूसेस शाई येट रिस्ट्रेन डिवास्टेशन। जो डिज़ायर है वो थोड़ा सा जल्दी काम करती है, लेकिन जो घृणा है वो धीरे धीरे काम करती है, लेकिन वो भी तबाही लाती है। फॉर इंस्टेंस, हेट इज़ द रूट कॉज ऑफ रेसिज्म एंड वॉर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि घृणा ही है जिसकी वजह से रेसिज्म समझते हो, जिसमें गोरे वाले लोग काले वाले लोगों को घृणा करते थे। ये चीज़ पढ़ लोगे आप नेल्सन मंडेला वाले। इट कैन लिंगर इन पीपल्स माइंड फॉर लाइफ टाइम। और ये लोगों के दिमाग में लाइफ टाइम रह सकती है। मोर एवर इट कैन कंज्यूम द हेटर इवन मोर देन द पर्सन हेटेड। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो। ये CBSE 2014 में पूछा गया है।
हाउ विल द वर्ल्ड एंड सपोर्ट योर आंसर विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। संसार किस तरह से खत्म होगा, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन खत्म देनी है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द टू रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड विल बी ईदर फायरी कोर और द आइसी एज। वैज्ञानिकों की माने तो उनके अनुसार जो संसार है भैया, या तो जो कोर है, अर्थ की जो कोर है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसकी वजह से, गर्म होने की वजह से मर जाएगा, या आइसी एज आएगी जिसमें बर्फ़ ही बर्फ़ होगी उसकी वजह से मर जाएगा। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड वुड incinerated from its fiery core, while others were convinced that coming ice age would destroy all living things on the earth surface। इसकी बात वही है जो अभी मैंने बताया, या तो कोर की गर्मी की वजह से या जो आने वाली जो एज है जिसमें बर्फ़ ही बर्फ़ होगी उस वजह से। इन अदर वर्ड्स ईदर द डीप हीट और फायर अंडर द अर्थ्स बेड्स विल लीड टू नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक वॉल्केनो इरप्शन, अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज विच विल वन डे एंड द वर्ल्ड। या तो कह रहा है कि जो सूरज है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उसकी वजह से जो अर्थ है वो गर्म हो जाएगी और फिर तबाही आएगी, जैसे वॉल्केनो इरप्शंस होंगे, भूकंप आएंगे, सुनामी आएंगी, या विच विल वन डे एंड द वर्ल्ड, और द मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम द स्नोई माउंटेन्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो आपको पता ही होगा, आपके टीचर ने बताया होगा, जो ग्लेशियर्स हैं वो हमारे मेल्ट हो रहे हैं और वाटर लेवल जो है समुद्र में बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट वन डे द एंटायर वर्ल्ड विल डाई ऑफ द आइसी वाटर। इस वजह से एक दिन जो पूरा संसार आइसी वाटर की वजह से मर जाएगा। फ्रॉस्ट दस ट्राइज टू वार्न पीपल, इस तरह से लोगों को आगाह करते हैं, वार्निंग देते हैं अगेंस्ट द टू ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमैनिटी। जो ह्यूमैनिटी की जो दो मेन प्रॉब्लम है, बढ़ती हुई डिज़ायर्स और बढ़ती हुई हेट्रेड, एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन वाइसेस विद एन इंक्रीज इफेक्टिवनेस। और इसके जो परिणाम होंगे वो जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। आई होप कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स थे आपको समझ में आ गए होंगे। इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।